एक नई वीडियो है सर। ये मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि नोएडा और गुड़गांव दोनों के रियल एस्टेट की बहुत बात होती है हमारे यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि विच वन इज द बेस्ट? गुड़गांव। गुड़गांव। और आने वाले 10 साल में आपको क्या लग रहा है? भाई आज तो मैं भी एग्री करता हूँ आपसे कि गुड़गांव ही बेस्ट है, लेकिन अगर मैं जिस तरह से काम हो रहा है नोएडा में भी, जो पहले नहीं हुआ है, पहले की कहानी तो खैर बहुत ही खराब रही है बिल्डर्स की, लेकिन आने वाले 10 से 15 सालों में आपको क्या लग रहा है कि क्या सिचुएशन बन के आएगी? मुझे गुड़गांव ही बेटर लगता है, क्योंकि अगर बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की या नोएडा की, तो ऑलमोस्ट जो रेट का करंट में आज जो रेट है वहाँ पर, वो भी गुड़गांव से मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है रेटों में। और अभी 8% अगर बात करते हैं अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली फ्लैट्स का ही चल रहा है, तो अगर हम वहाँ जाते हैं तो वो एक मतलब लॉन्ग लास्टिंग प्रोग्राम है, लगभग 5 से 10 साल लग जाएंगे। मेरा मानना ये है इस बारे में, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से गुड़गांव ने डेवलपमेंट किया है वो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट किया है, क्योंकि हरियाणा के पास एक ही शहर था ऐसा जिसमें वो कुछ कर सकते थे। तो छोटा स्टेट है, सारा पैसा उन्होंने वहाँ पे लगा, लेकिन अब वो एक सैचुरेटेड कंडीशन पा गया है, सारी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, गुड़गांव भर चुका है। जो न्यू गुड़गांव बस रहा है या जो भी चीज़ें हैं वो अगले और 5 से 10 साल में डेवलप होकर तैयार हो जाएंगी। कंडीशंस वहाँ की ख़राब हैं, पानी की, नाली की, जो ये समस्याएं हैं वो सुनने में आती हैं। लेकिन वहीं हम नोएडा को देखते हैं, वो अभी पूरा खाली है और पूरा प्लान तरीके से बना हुआ है और उसका एक्सटेंशन भी होता जा रहा है, और उधर से गवर्नमेंट भी काफ़ी अब सपोर्ट कर रही है कंपनी को आने के लिए। तो आज की कंडीशन में तो गुड़गांव मुझे बेहतर लगता है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ आने वाले 10 से 20 साल में, तब आपको क्या ये नहीं लगता कि जो जिस तरह से प्लान एक सिटी होती है, प्लानिंग के तहत बनती है, तो एयरपोर्ट भी आ चुका है, तो आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन करेगी नोएडा? हाँ बिल्कुल बेहतर प्रदर्शन करेगी, बट अगर वैसे जाते हैं करंट की स्थितियों में, तो मुझे फिर भी गुड़गांव बेटर लगता है। ग्रो तो करेगा, नोएडा ग्रो करेगा, क्योंकि नोएडा में जो करंटली इस टाइम लैंड बहुत है, लैंड पे जो लगभग 80-100 किलोमीटर का है जो डेवलप होगा, आने वाले 20 साल में जो डेवलपमेंट होगा। सचिन जी, मैं आम आदमी के इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये था कि कौन सा बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि अगर मैं आम आदमी के इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आम आदमी तो न नोएडा में लेने की कंडीशन में, ना ही गुड़गांव की कंडीशन में। गुड़गांव में तो भूल ही जाइए, लेकिन नोएडा जिससे में अभी हालात बहुत ख़राब हैं, जंगल है बिल्कुल, मतलब ग्रेटर नोएडा में अगर आप जाओगे तो आप कंपनियाँ भी जो ज़्यादातर आई हैं मैन्युफैक्चरिंग आई हैं, IT कंपनी उधर आई भी नहीं है, और उसे बढ़ा के प्लान तो आगरा तक लेके जाने का है, फिर भी वहाँ के इतने रेट हैं, तो आदमी तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये तो अगर नोएडा में भी आदमी, नॉर्मल आदमी 70% आदमी नोएडा में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता और गुड़गांव में भी नहीं कर सकता, तो इनका तो इन्वेस्टमेंट का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो यही बेहतर है कि वहाँ जाके अपना जॉब करें और अपना जो भी आपका नेटिव सिटी है या जहाँ भी हैं, अपना वहाँ जाके रहें। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो मेरे ख्याल से दोनों ही शहर आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल आम आदमी की पहुंच तो बिल्कुल इस टाइम करंट में अगर ग्रेटर नोएडा की बात करता हूँ, जो प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट भी है वो भी 2 BHK की स्टार्टिंग लगभग 90 लाख रुपए से होती है, तो फिर चीज़ें बाहर हो जाती हैं हमारे हाथ से। बट मैं वैसे सचिन जी, अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले ही नहीं रहे हैं और हम लेने वाले नहीं है, तो इट मीन्स कि हमारी वहाँ जॉब है या हम किसी काम की वजह से ही वहाँ पर कुछ खरीद रहे हैं, तो फिर हम कहीं कहीं भी नहीं ले सकते ना। जैसे आपने कहा कि भाई आप नोएडा में ना लेके गुड़गांव ले लीजिए, आउटर में ले लीजिए, तो अगर हम लेना ही हमें इसलिए कि हमारी वहाँ पर जॉब है और जॉब हमें वहाँ से कवर करनी है, तो फिर हम इन्वेस्टर नहीं है ना, तो हम हर जगह ले ही नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक वह व्यक्ति जिसे वहाँ पर लेना ही है और जिसका सेटलमेंट वहाँ पर है, वहाँ पर ही जॉब है, तो जैसे कि हम देखते हैं जो न्यू लॉन्चेज आ रहे हैं या ग्रेटर नोएडा में भी देख रहे हैं, नोएडा में तो प्रोजेक्ट्स अभी है नहीं, तो नोएडा से भी 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर जाने के बावजूद रेट्स वो हैं जो कि गुड़गांव में हैं, और 7-8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर से कम का रेट नहीं है। और वहीं अगर हम राजनगर को देखें या हम इंदिरापुरम को देखें, जो कि अब से 20 साल 25 साल पुरानी, जहाँ पर फ्लैट्स बने हुए हैं और जिनकी लोकेशन बहुत अच्छी है, जहाँ पर मार्केट सब कुछ अवेलेबल है, 24 घंटे आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से जो ऑफिसेज हैं वो भी बहुत नज़दीक पड़ते हैं, वहाँ के रेट काफ़ी कम है। तो अगर किसी ने रहना है, अगर कोई आदमी कोई पुराना फ्लैट वहाँ पर ले ले, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि अभी मैं लास्ट ईयर गया था तो मुझे 35 लाख में भी वहाँ फ्लैट मिल रहा था राजनगर एक्सटेंशन में, अच्छी लोकेशन पे, ऑन रोड। थोड़ा सा अगर उसे मेंटेन करा दिया जाए, तो अगर आदमी ने रहना ही 20 साल है, 25 साल है उस फ्लैट में, और इन्वेस्टमेंट के लिए उसे लेना ही नहीं, आगे बच्चों के लिए लेना नहीं, तो क्या ये बेहतर ऑप्शन नहीं है कि हम 35 लाख में एक पुराना फ्लैट ले लें राजनगर में या फिर इंदिरापुरम में?
भाई मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप अगर पुराने फ्लैट में जाते हैं आपको कॉस्ट नॉर्मली बात है कि आपको कम मिल जाता है। अगर न्यू प्रोजेक्ट से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सब बजट के ऊपर बात है। अगर आपका बजट है कि भाई आप नए में 70-80 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं रहने के पर्पज से, तो बेटर ऑप्शन है। अगर आपको अपना मतलब राजनगर में अगर 30-35-40 लाख रुपए में चीज़ आती है तो ये है कि आपका जो रेंटल है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। और जब आप उसे सेल भी करेंगे इन फ्यूचर 5-7 साल बाद आप सेल करते हैं तो एट कॉस्ट जितना आपने लिया है उससे थोड़ा सा तो आपको अप्रिशिएट करके ही मिलता है।